हाय एवरीवन, वेलकम टू सिद्धार्थ ईडीयू। तो आज के लेक्चर में हम लोग जो है बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में देखेंगे। ये सारे धर्म जो है क्यों आते हैं, इन सभी का आने का पीछे का रीज़न क्या है, इसका ग्रोथ का कारण क्या है। तो सबसे पहला रीज़न होता है जो कि कास्ट सिस्टम आता है। कास्ट सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा रिजिड होने लगा था। इन सभी का ग्रोथ का पहला क्या रीज़न था? कास्ट सिस्टम। वर्ण व्यवस्था जो है वैदिक काल में जो है किस चीज़ों पे डिपेंड करता था? कर्मों के बेसिस पे डिपेंड करता था। आप जिस टाइप का काम करेंगे उस वर्ण के कैटेगरी में आएंगे। लेकिन लेटर वैदिक में ऐसा कर दिया, ये जन्म के बेसिस पे कर दिया। यदि आप पढ़े लिखे भी हो और शूद्र वर्ण के में जन्म लेते हो तो आप तो भी शूद्र ही कहलाओगे। आप ऊपर वाले कास्ट में, ऊपर वाले वर्ण में नहीं जा सकते हो। फिर दूसरा रीजन आता है, वो होता है पीटीएबल कंडीशन ऑफ द ओमेन एंड शूद्र। पीटीएबल पीटीएबल कंडीशन ऑफ ओमेन एंड शूद्र। जो पहले जो था सोसाइटी, एक मैट्रियार्कल सोसाइटी था, मातृसत्तात्मक सोसाइटी था। जैसे जैसे वैदिक एज आने लगा, यह पेट्रियार्कल सोसाइटी की ओर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इस वजह से जो है महिलाओं का पार्टिसिपेशन बंद होने लगा था, और जो लोअर कास्ट थे, लोअर वर्ण थे, शूद्र वगैरह, इन लोगों के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव होने लगा था। ये सारे भी रीजन थे नए नए धर्म के आने का। फिर जो है डॉगमेटिज्म वगैरह भी आना स्टार्ट हो गया था। कर्मकांड का प्रचलन जो है, डॉगमेटिज्म डॉगमेटिज्म कर्मकांड जो होता, इन सब चीजों का प्रचलन बढ़ गया था। पॉलीथीज्म आने लगा था। पॉलीथीज्म 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 बढ़ने का रीजन था, पहले जो है वैदिक काल में, वैदिक काल के पीपल जो थे किस चीज के लिए पूजा करते थे? तो समाज के कल्याण के लिए पूजा करते थे, नेचर की पूजा करते थे। लेकिन लेटर वैदिक में जो है ये लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान की पूजा करते थे, मूर्ति पूजा करना स्टार्ट कर दिए। और रीजन आता है जो कि ये लोग एनिमल सेक्रीफाइस स्टार्ट कर देते हैं। एनिमल सेक्रीफाइस स्टार्ट कर देते हैं। भगवान की पूजा करने के लिए एनिमल की बलि देना स्टार्ट कर देते हैं, जानवरों का बलि देना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि एक सोसाइटी में इसका गलत इंपैक्ट पड़ने लगा, सोसाइटी पे बहुत ज्यादा प्रभाव डालने लगा था। ये सारे रीजन थे नए नए धर्म का उदय होने का। इसमें जो है बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है बहुत ज्यादा फ्लरिश करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपांड करते हैं, क्योंकि यह एक अच्छा धर्म था जो कि समाज में इक्वलिटी चाहता था, समानता चाहता था, पीस चाहता था। ये सारे रीजन थे। तो आगे हम देखते, सबसे पहला क्या देखा था? कास्ट सिस्टम। जो ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण के पास एक स्पेशल प्रिविलेज मिला हुआ था, स्पेशल उसे एक विशेषाधिकार मिला हुआ था। वो कोई भी गलती कर ले उसके बाद भी उसे सजा नहीं मिलता था। इस वजह से जो है क्षत्रिय जो थे, इन्होंने ब्राह्मण डोमिनेंस को जो है, ब्राह्मण की अनुष्ठान शक्ति के खिलाफ, उसके जो रिचुअल्स पावर दिए हुए थे उसका विरोध करना स्टार्ट कर दिया था। कौन? तो क्षत्रिय स्टार्ट कर दिया। और महावीर जो थे, भगवान महावीर और बुद्ध जो है, यह एक क्षत्रिय फैमिली से आते हैं। एग्रीकल्चर शिफ्ट एंड एनिमल हस्बेंड्री। जो वैदिक काल में जो है, वैदिक में किस टाइप का इकोनॉमी था? पेस्टोरल इकोनॉमी था। पेस्टोरल इकोनॉमी था। लेकिन लेटर वैदिक में ये इकोनॉमी जो है किस चीज पे शिफ्ट होने लगा था? तो एग्रीकल्चर पे शिफ्ट होने लगा था। आय का स्रोत पहले क्या था? जानवरों को पालने से आय का स्रोत बनता था। लेकिन बाद में ये क्या होने लगा, जो कि एग्रीकल्चर से जो है, एग्रीकल्चर के एक आय का स्रोत बना लिया गया, एग्रीकल्चर को प्रमोट होने लगा था। लेकिन इकोनॉमिक शिफ्ट, ये जो यूपी और बिहार वाले रीजन थे, ये जो गंगा नदी किनारे था, वहां के फर्टाइल लैंड होने की वजह से वहां पे जो है एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होता था। और आयरन का जो है, आयरन टूल्स का जो है खेतों में, एग्रीकल्चर में यूज होना ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन अभी जैसे हम लोग जो है एग्रीकल्चर में मशीनरी यूज करते हैं, ट्रैक्टर वगैरह यूज करते हैं, उस टाइम में तो ऐसा था नहीं। उस टाइम में जो है जानवरों का यूज होता था। किस चीज में? तो खेतों में, हल वगैरह के लिए। लेकिन लेटर वैदिक एज के बाद जो है एनिमल सेक्रीफाइस बढ़ जाने की वजह से ये एग्रीकल्चर इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट डालने लगा था। और ये जो बुद्धिज्म और जैनिज्म जो थे, ये लोग जो है इन एनिमल सेक्रीफाइस का अपोज करने लगे थे, इसका विरोध करते थे, जिस वजह से किसानों के द्वारा पीजेंट जो है बुद्धिज्म जैनिज्म को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे। फिर नेक्स्ट बताया था वेस्ट और ट्रेडर्स एंड अर्बनाइजेशन। जब एग्रीकल्चर इकोनॉमी स्टार्ट हो गया था, इकोनॉमी का मेन रीजन क्या था? इकोनॉमी तो एग्रीकल्चर था। जब एग्रीकल्चर बढ़ने लगा था, बढ़ेगा तो अर्बनाइजेशन भी बढ़ेगा धीरे धीरे टाइम के साथ।
और वैश्यों का व्यापार भी बढ़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा रीजन क्या था? एनिमल सेक्रीफाइस था। एनिमल सेक्रीफाइस होने की वजह से क्या हो जाता था? एग्रीकल्चर भी धीरे धीरे कम होने लगा था। इस वजह से जो है बुद्धिज्म और जैनिज्म में पार्टिसिपेशन किसका बढ़ने लगा था ज्यादा से ज्यादा? लोअर कास्ट के, महिलाओं का, शूद्र का। फिर वैश्य भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, किसान भी, सारे ये लोग पार्टिसिपेट करने लगते हैं। बुद्धिज्म का मास एक्सेप्टेंस होने का रीजन क्या था? बुद्धिज्म को बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग क्यों फॉलो करने लगे थे, उससे सपोर्ट क्यों करने लगे थे? क्योंकि ये जो बुद्धिज्म जो थे, बुद्धिज्म और जैनिज्म, इस समाज में इक्वलिटी, समानता चाहते थे। किसी के साथ कोई भी वर्ण में हो, लोअर कास्ट के भी होते थे, उसका भी ये सपोर्ट करते थे, उसके साथ भेदभाव नहीं करते थे, एक सिंपल जिंदगी चाहते थे। और ना तो ये महिलाओं के साथ जो है कोई भेदभाव करना चाहते, एक समाज में ये शांति मांगते थे, मतलब शांति चाहते थे समाज में। अब हम आगे देखते हैं, बुद्धिज्म के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। हम आगे जो पढ़ेंगे भगवान बुद्ध की लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, उसके जो टीचिंग्स थे, उसके जो उपदेश थे, ये सारा चीज देखेंगे कि भगवान बुद्ध की जन्म कहाँ होती है, वो पहली बार कहाँ पे अपना टीचिंग्स देते हैं, जन्म को क्या बोला जाता है, जब उससे एक उसके लिए एक अलग टर्म यूज होता है, महाविनिष्कर्मण, महापरिनिर्वाण वगैरह सब, ये सारा चीज देखेंगे। भगवान बुद्ध का जन्म जो होता है एक शाक्य क्षत्रिय फैमिली में होता है। कहाँ पे होता है? तो शाक्य क्षत्रिय फैमिली में होता है। उनके पिता का क्या नाम था? तो शुद्योधन नाम था। और उनकी माता का क्या नाम था? तो महामाया था। भगवान बुद्ध के जन्म के कुछ दिनों के बाद ही जो है उसकी उसकी मदर की जो है महामाया, उनकी डेथ हो जाती है। उसकी जो स्टेप मदर होती है, सौतेली माँ प्रजापति गौतमी, ये जो है इनका पालन पोषण करती है। और उसके बाद जो है भगवान बुद्ध की शादी किससे होती है? उनकी वाइफ का क्या नाम था? यशोधरा। और उसके एक बच्चे थे जिसका नाम था राहुल था। अब यहाँ से डिटेल देखते हैं इनकी लाइफ की जीवनी के बारे में, इनका लाइफ कैसा था, ये सारा चीज देखते हैं। भगवान बुद्ध जो है उनका बचपन का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ नाम था। और इनका जन्म कब होता है? 563 बीसी में होता है। और कहाँ पे? लुम्बिनी, नेपाल में होता है। एक जगह है नेपाल में, लुम्बिनी, वहां पे जन्म होता है। और इसके पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन। और माता का क्या नाम था? महामाया। ये फादर थे और ये मदर। जब इसके जन्म के कुछ दिनों के बाद ही जो इसकी मदर की मृत्यु हो जाती है, तो इसकी सौतेली माँ, इसकी मौसी जो रहती है प्रजापति गौतमी, इन्होंने इसका पालन पोषण किया। और उन्होंने एक मतलब भविष्यवाणी करी थी जो कि ये संसार पे जो है राज करेगा, और नहीं तो यदि संसार पे राज नहीं किया तो नहीं तो यह एक बहुत बड़ा त्यागी बनेगा। इसके बारे में ऐसा भविष्यवाणी किया गया था भगवान बुद्ध के बारे में, जो है ये भविष्यवाणी किया था उसकी सौतेली माँ ने, प्रजापति गौतमी ने। इनकी शादी किससे होती है? तो यशोधरा से शादी होती है। और इसके एक बच्चे होते हैं जिसका क्या नाम है? राहुल नाम है। ये स्वाभाविक सी बातें हैं, जो एक तो ये राजा के पुत्र थे तो लग्जरियस लाइफ तो जिएंगे ही। और 29 साल की उम्र में जो है ये क्या करते हैं, जब बाहर जाते हैं तो वहां पे इसे चार चार ऐसे इंसिडेंट्स दिखते हैं। उसके बाद जो है ये चाहते हैं जो कि ये जो लग्जरियस लाइफ है इसे छोड़ के एक अपनी ज्ञान की प्राप्ति के लिए बाहर निकलते हैं। तो ये 4 इंसिडेंट्स क्या देखते हैं? सबसे पहला देखते हैं ओल्ड पर्सन को देखते हैं, वृद्ध पर्सन को देखते हैं। दूसरा देखते हैं सिक पर्सन को देखते हैं, बीमार पर्सन को देखते हैं। तीसरा क्या देखते हैं? तो डेड बॉडी देखते हैं। और चौथा जो है ये मोंग को देखते हैं, संत को देखते हैं। इन सब चीजों, ये चारे जब इंसिडेंट्स देखते हैं, इसके बाद जो है ये अपनी लाइफ में वैराग की जिंदगी जीना चाहते हैं। उसके बाद ये सत्य की प्राप्ति के लिए, इनलाइटमेंट की प्राप्ति के लिए घर छोड़ के बाहर निकलते हैं। तो सबसे पहली बार जो है 29 साल की एज में जो है ये अपना घर छोड़ के सत्य की प्राप्ति के लिए निकलते हैं। और 6 साल जब उन्हें भटकना पड़ता है, उसके बाद 35 साल की उम्र में इसे सत्य की प्राप्ति होती है। ये जो 29 साल की एज में जो घर छोड़ते हैं, इसे क्या बोला जाता है? इस टर्म को याद रखिएगा, एग्जाम में आया हुआ, इसे बोलते हैं महाविनिष्कर्मण। महाविनिष्कर्मण। ये जो सत्य की प्राप्ति के लिए निकलते हैं और इनलाइटमेंट, ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो निकलते हैं, तो इसके इसे टीचर मिलते हैं। उसका क्या नाम रहता है? अलार कलाम जो है। और दूसरे टीचर क्या नाम रहता है? रुद्रक रामपुत्र पुत्र नाम रहता है, जो इसे
मेडिटेशन वगैरह सिखाते हैं। इन्होंने जो है भगवान बुद्ध ने जिंदगी में एक बात बताई थी, जो कि हमेशा मिडिल पाथ को अपनाओ। मिडिल पाथ अपनाने का रीजन क्या था? ना तो बहुत ज्यादा लग्जीरियस लाइफ जीना है, लग्जीरियस लाइफ, दूसरा ना तो वैराग्य के मोंग का लाइफ। इस दोनों के बीच में जो है लाइफ इंसान को जीना चाहिए। मिडिल पाथ अपनाने का इन्होंने बातें बताई थी। इसको इन्हें जो है भगवान बुद्ध की को इनलाइटमेंट की प्राप्ति कहाँ होती है? तो वो होती है बोध गया में। कब? 6 साल के बाद, 35 साल की उम्र में जो है इन्हें इनलाइटमेंट की प्राप्ति होती है। ये कहाँ पे? बोध गया में होती है, पीपल ट्री के नीचे। और 35 साल की उम्र में इन्हें इनलाइटमेंट की प्राप्ति होती है। जब इनलाइटमेंट की प्राप्ति हो जाती है उसके बाद उसे जो है बुद्धा बोला जाता है। और यहाँ पे जो गया में जो होती है, कौन से नदी किनारे होती है? तो वो होती है फल्गु नदी के किनारे। निरंजना नदी, निरंजना रिवर या फाल्गु रिवर। ये बिहार में, ये जो रिवर जो है बिहार में है। और इन्हें जो है इनलाइटमेंट कहाँ प्राप्त होती है? एक पीपल ट्री के नीचे, देख रहे हैं पीपल ट्री के नीचे जो इन्हें बोध गया में इनलाइटमेंट की प्राप्ति होती है। जब ये इनलाइटमेंट की प्राप्ति हो जाने के बाद ये सबसे पहली बार जो अपना जो है प्रवचन और अपना जो उपदेश देते हैं, ये कहाँ पे देते हैं? तो सारनाथ में। ये यूपी में एक जगह है बनारस के पास। ये सबसे पहली बार कहाँ पे प्रवचन देते हैं, अपना उपदेश देते हैं? तो वो है सारनाथ में। और जो पहली बार उपदेश देते हैं उसे क्या बोला जाता है? व्हील ऑफ धर्म, धर्मचक्र परिवर्तन बोला जाता है। फर्स्ट टीचिंग इज कॉल्ड, फर्स्ट टीचिंग को क्या बोलते हैं? धर्मचक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन। सॉरी मेरे राइटिंग के लिए। और इनका जो है 80 साल की उम्र में जो है कहाँ पे? कुशीनगर जो है यूपी में एक जगह है, देवरिया, कुशीनगर देवरिया, देवरिया यूपी में है। और कब डेथ हो जाती है? 483 बीसी डेथ जो होती है, 483 बीसी में डेथ हो जाती है इनकी। और जो डेथ जो होती है इसे क्या बोलते हैं? महानिर्माण बोलते हैं। महाविनिष्क्रमण तो उनके जन्म को बोलते हैं, महापरिनिर्माण बोलते हैं, महापरिनिर्माण। ये दोनों टर्म को याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट आए हुए। महाविनिष्क्रमण क्या होता है, महापरिनिर्माण क्या होता है, ये सारा चीज आया हुआ है। देख रहे हैं भगवान बुद्ध जो है पीपल पेड़ के नीचे में है। और ये कहाँ की जगह है? ये है बोध गया की। और ये बोध गया जो कौन से नदी किनारे है? निरंजना नदी, फल्गु नदी, इस नदी के किनारे में है। ये उसी को हिंदी में दिया हुआ है। फिर 5 साइन ऐसे हैं जो भगवान बुद्ध को रिप्रेजेंट करते हैं। ये 5 साइन देखने के बाद ऐसा पता चलता है ये भगवान बुद्ध के बारे में। तो अलग अलग साइन कौन कौन से हैं वो सारा चीज देखते हैं। सबसे पहला है लोटस एंड बुल। ये किस चीज को शो करते हैं? भगवान बुद्ध के जन्म के बारे में बताते हैं। ये दोनों, ये लोटस और बुल साइन जो है ये भगवान बुद्ध के जन्म को दिखाते हैं। और हॉर्स जो होता है, घोड़ा जो है, ये रिनंसिएशन जो है भगवान बुद्ध के त्याग को बताता है। और बोधि ट्री जो है उन्होंने, ये महाबोधि को रिप्रेजेंट करता है। और सबसे पहली बार जो अपना जो प्रवचन दिए थे, ज्ञान दिए थे, ये सरमन जो सबसे पहली बार दिए थे, ये कहाँ पे दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे, सारनाथ में दिए थे। तो जिसे क्या बोला जाता है? धर्मचक्र परिवर्तन बोला जाता है। जो पहली बार उपदेश देते हैं, पहली बार टीचिंग्स देते हैं, धर्मचक्र परिवर्तन ये जो रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट टीचिंग को, फर्स्ट टीचिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। और फुटप्रिंट जो है भगवान बुद्ध के, वो दिखाता है निर्वाणा को, ये मुक्ति पाने को दिखाता है। ये लालच भ्रम, लालच घृणा भ्रम सभी से ये मुक्तिपन को ये दिखाता है, निर्वाणा। फिर आगे हम देखते हैं जो कि भगवान बुद्ध की क्या फिलोसफी थी, भगवान बुद्ध की क्या टीचिंग्स थी, वो सारा चीज देखेंगे। इनका जो टीचिंग्स जो था ये बहुत ज्यादा टफ नहीं था। ये सिंपल उपाय बताते थे, मोरल, इनका जो टीचिंग्स जो था बहुत ज्यादा नॉट रिजिड नहीं था। ये सिंपल मॉरल चीजों पे डिपेंड करता था, नैतिक चीजों पे डिपेंड करता था। बहुत इन्होंने सिंपल बना रखा था अपनी टीचिंग्स को। इन्हें जो है 4 आर्य सत्य मिलती है।
भगवान बुद्ध को जो है इनलाइटमेंट मिलने के बाद 4 नोबेल ट्रूथ मिलती है। वो कौन-कौन से हैं? सबसे पहला है, ये बोलते हैं दुःख बोलते हैं, दुःख सफरिंग बोलते हैं। उनका ये बोलना था जो इस संसार में हर किसी को जो है दुःख का अनुभव होगा ही। फिर दूसरा बातें बताते हैं, ये दुःख का कारण क्या है? कॉज़ ऑफ सफरिंग। कॉज़ ऑफ सफरिंग जो है सबसे पहला रीज़न है, वो है डिज़ायर होता है। ये जो कॉज़ ऑफ सफरिंग क्या है? डिज़ायर है, इच्छा है। और क्या है? तृष्णा है, डिज़ायर, ये सारी चीज़ों की वजह से जो है इंसान ये सारा चीज़ सफ़र करते हैं। फिर लास्ट में ये बताते हैं भगवान बुद्ध, जो कि इन सब चीज़ों से हम बाहर कैसे निकल सकते हैं, उसके लिए इन्होंने 8 फोल्ड पाथ दिया था, अष्टांगिक मार्ग बताया था। इन्होंने ये बताया था ये सारे अष्टांगिक मार्ग को जो आदमी फॉलो करेगा, वो निर्वाणा को जो है निर्वाणा उसे मिलेगा। निर्वाणा इन द सेंस उसे ज्ञान की प्राप्ति होगी, इन सब चीज़ों से दूर हो जाएँगे, दुःख कम कर सकते हैं। 8 फोल्ड पाथ का मीनिंग ये होता है, ये सारे 8 पाथ को यदि अपनाते हैं, उसे दुःख दुःख को कम कर सकते हैं। दुःख को कम करने के लिए ये 8 फोल्ड पाथ देते हैं। ये 8 फोल्ड पाथ कौन-कौन से हैं, वो सारा चीज़ देखते हैं। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ देख ले रहे हैं, जो कि ये 8 जगह जो है, ये ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये जो है भगवान बुद्ध के तीर्थ स्थल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ये शो करता है भगवान बुद्ध के एग्जिस्टेंस को शो करता है। ये 8 जगह भगवान बुद्ध के प्रेजेंस को शो करता है। ये कौन-कौन से जगह है? एक तो लुम्बिनी है, एक श्रावस्ती है, एक गोरखपुर के पास जो है कुशीनगर है, फिर सारनाथ है, बोध गया है, राजगीर है, नालंदा है। ये 3 जो है बिहार में आते हैं। एक जो है एक कहाँ पे आ रहा है? तो ये आ जाएगा नेपाल। 4 जो है यूपी में होते हैं। ये 4 तीर्थ स्थल है भगवान बुद्ध से रिलेटेड। भगवान बुद्ध के एग्जिस्टेंस को ये सारा चीज़ शो करता है। भगवान बुद्ध के प्रेजेंस को शो करता है। 8 फोल्ड पाथ जो इन्होंने दिया था अष्टांगिक मार्ग, ये दुःख से मुक्ति पाने के लिए, ये कौन-कौन से थे? ये सारा देखते हैं। ये याद नहीं करना है, बस मैं बता दे रहा हूँ। एक बार सुन लीजिएगा। सबसे पहला था राइट अंडरस्टैंडिंग, सम्यदिति, राइट थॉट, सम्य संकल्प, राइट स्पीच, सम्य वाक, राइट एक्शन, सम कामंथा, राइट लाइवलीहुड, सम आजीवा, राइट इफर्ट, सम व्यायाम, राइट माइंडफुलनेस, सम्य सती, राइट कंसंट्रेशन, सम समाधि। ये 8 फोल्ड पाथ दिया था। इन्होंने ये बोला था जो कि इस संसार में जो है दुख होते हैं, दुख के कारण क्या है? ये सारे डिजायर होते हैं, इच्छा होता है। भाई एक गाड़ी आ गई तो 2 आ जाए, एक गर्लफ्रेंड चली गई तो दूसरी कब बनेगी? ये सारी जो है डिजायर आती है। इन सब चीज़ों का दुःख का ये सारे रीज़न है। तो ये 8 फोल्ड पाथ यदि जो आदमी अपनाते हैं, तो दुःख से निवारण के लिए उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब फिर देखते हैं कॉज़ ऑफ ग्रोथ, जो बुद्धिज़्म के स्पेशली देखते हैं, क्यों ये ग्रो करते हैं। तो सबसे पहला रहता है, ये जो बुद्ध धर्म थे, ये लिबरल थे, सरल थे, उदारवादी थे और लोकतांत्रिक थे। ऐसा नहीं था बहुत टफ था या बहुत ही अमीरों के लिए बना हुआ था, चाहे जो समाज में बहुत ज़्यादा पावरफुल है उसके लिए ही बनाया गया था। ये जो है सभी कास्ट, सभी वर्ण के लिए, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो या ब्राह्मण हो, सबके लिए समान मानते थे। ये सभी वर्ण को, महिलाओं को, सबका स्वागत किया और इन्होंने वर्ण व्यवस्था पे जो है चैलेंज किया था। वर्ण सिस्टम को बुद्धिज्म जो है चैलेंज करते हैं। फिर दूसरा होता है, जो ब्राह्मणवाद से प्रताड़ित जो है, ये लोग ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। मेनली कौन पार्टिसिपेट करते हैं? जो मार्जिनलाइज सोसाइटी होते हैं, जो पीड़ित सोसाइटी रहते हैं, पीड़ित वर्ण रहते हैं, और ब्राह्मणवाद से वे लोग जो है ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। किसे? बुद्धिज्म को सपोर्ट करते हैं। फिर दूसरा है सिंपल लैंग्वेज एंड एसेसिबिलिटी। सिंपल लैंग्वेज क्या था? तो भगवान बुद्ध जो हम लोग जो आप आसपास में जिस टाइप का लैंग्वेज यूज करते हैं आपस में, भगवान बुद्ध ने उसी तरह की जो है भाषाओं का यूज किया अपने ज्ञान को पहुंचाने में। इन्होंने कौन से भाषा को यूज किया था? तो पाली को सबसे ज्यादा यूज किया था। पाली लैंग्वेज मैक्सिमम यूज्ड बाय बुद्धिज्म। और प्राकृत जो लैंग्वेज है, ये जैनिज्म यूज करते हैं। ये दोनों को याद रखिएगा।
वैदिक भाषा जो है, वैदिक भाषा कौन से थे तो संस्कृत थे। मुख्यतः जो है ब्राह्मण इसे यूज करते थे, ब्राह्मणों तक ही सीमित था और आम जनों के लिए बहुत ही मुश्किल था समझना। फिर तीसरा क्या इसका ग्रो होने का, बुद्ध का सरल स्वभाव। उनकी स्वभाव जो थी बहुत ही सौम्य थी, बहुत ही सरल था। बुद्ध किस टाइप के पर्सन थे, वह एक सरल, दयालु, अहंकार नहीं थे, उस इस टाइप के वो पर्सन थे। उनके पास कोई ईगो नहीं था, काइंड पर्सन थे और वो फिलोसफिकल बातें वगैरह करते थे। वो जो कोई भी परेशानी रहता था, कोई भी सामान यदि समस्या भी हो, उसे जो है मोरल तरीके से, नैतिक तरीके से उसका हल निकालते थे। फिर चौथा इसका ग्रोथ करने का रीजन क्या था, रॉयल सपोर्ट, राजाओं के द्वारा समर्थित थे। ये कुछ ऐसे राजा थे जो बुद्धिज्म को बहुत ज्यादा फॉलो करते थे, उसे सपोर्ट करते थे। अशोक थे, प्रसेनजीत थे, बिंबिसार, कनिष्क, ये सारे जो है बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले राजा थे। यहां तक कि जो अशोक जो है, इन्होंने अपना बेटा जिसका नाम था महेंद्र, महेंद्र को कहाँ भेजते हैं तो श्रीलंका भेजते हैं। किसके लिए, तो बुद्धिज्म के एक्सपांड करने के लिए, बुद्धिज्म के फैलाव के लिए ये भेजते हैं वहां पे श्रीलंका। और बुद्धिज्म जो है श्रीलंका में जो ग्रो करता है, बुद्धिज्म जो श्रीलंका में आता है, उसके पीछे का रीजन क्या है, यही है मेनली, अशोक ने अपने बेटे को जो भेजा था इस वजह से। नेक्स्ट क्या है रीजन इसका ग्रो करने का, सिंप्लिसिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। बौद्ध धर्म जो है भव्य रीति रिवाज से दूर रहते थे। जो वैदिक काल में जो मेनली जो था, जो भव्य रीति रिवाज, विशेषताएं, भव्य रीति रिवाज वैदिक एज का ये सबसे पहली विशेषता थी। जो ब्राह्मणों ने जो रिचुअल्स बताते थे, इन सब चीजों से बुद्धिज्म जो है बहुत दूर थे। इस वजह से लोअर कास्ट के पीपल जो थे, लोअर क्लास के, लोअर वर्ण के जो लोग जो थे, ज्यादा से ज्यादा बुद्धिज्म में पार्टिसिपेट करते थे। अब कुछ और पॉइंट्स है जो कि ये जो यूनिवर्सिटीज जो है, ये एजुकेशनल सेंटर्स जो है, बौद्धिक शिक्षा केंद्र, वो कौन कौन से हैं ये सारा चीज याद कर लेते हैं। एक तो रहता है नालंदा यूनिवर्सिटी है, एक ओदनपुरी यूनिवर्सिटी है, तीसरा क्या विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। ये तीनों यूनिवर्सिटी के बारे में जान लेते हैं। तो नालंदा यूनिवर्सिटी की ये जो है इसका स्थापना कौन करते हैं, कुमार गुप्त करते हैं, जो कि गुप्ता यूनिवर्सिटी, गुप्ता डायनेस्टी के जो है राजा रहते हैं। फिर दूसरा है गोपाला, गोपाल जो है पाल डायनेस्टी के हैं, और धर्मपाल ये भी पाल डायनेस्टी के हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट थे चाइनीज ट्रेवलर, जिसका नाम था हेनसांग। हेनसांग जिसे जो है प्रिंस ऑफ ट्रेवलर भी कहा जाता है, प्रिंस ऑफ ट्रेवलर भी बोला जाता है। ये किसके समय काल में आते हैं तो हर्षवर्धन जो है, हर्षवर्धन के काल में नालंदा यूनिवर्सिटी आते हैं एज ए स्टूडेंट। फिर दूसरा जो ओदनपुरी यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पे है तो बिहार के नालंदा में है, बिहार शरीफ में है। और तीसरा जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बताया था मैंने, ये कहाँ पे है, ये तो भागलपुर में है, बिहार में। मीन्स ये जो भी उस टाइम के बहुत ही बड़े बड़े यूनिवर्सिटी थे, पॉपुलर यूनिवर्सिटी थे, ये सारे मैक्सिमम बिहार में ही थे। तक्षशिला जो है यह एक यूनिवर्सिटी नहीं था। आप लोग ये सोच रहे होंगे तक्षशिला भी एक यूनिवर्सिटी था, तक्षशिला यूनिवर्सिटी ना होकर वह एक आश्रम था। और इन सब चीजों को जो है नालंदा यूनिवर्सिटी, ओदनपुर यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ये अभी अब तो नहीं रहा एग्जिस्टेंस। इन सभी को जो है पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया, तोड़ दिया गया। किसके द्वारा, एक ऐसे ही पागल थे जिसका नाम था बख्तियार खिलजी, जो आए थे जब भारत पर आक्रमण करते 12th सेंचुरी में। तो वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो इस वजह से उन लोगों ने सबसे पहले शिक्षा का केंद्र जो भी था, इन सब चीजों को तोड़ा, मंदिरों वगैरह को, इन सब चीजों को लूट के चले गए। अब देखते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल जो होते हैं 4, ये कौन कौन से हैं और कौन से ईयर में होते हैं, कहाँ पे होते हैं, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेंगे। तो सबसे पहला बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे होता है, ये होता है राजगीर में। उसका राजा कौन से राजा के टाइम पीरियड में होता है तो अजात शत्रु के टाइम में, और उसका चेयरमैन कौन रहता है, महाकश्यप होता है। तो इसका रिजल्ट क्या बनता है जी, कि बौद्ध धर्म जो है विनय पिटक और सुत पिटक ये क्रिएट होता है। तो विनय पिटक का कंपाइल कौन करता है, कंपाइल बाय उपाली, जो कि भगवान बुद्ध के शिष्य थे। और सुत पिटक का कौन कंपाइल करता है, कंपाइल्ड बाय, सबसे पहला जो शिष्य का नाम था उनका, तो वो नाम था आनंद, कंपाइल्ड बाय
आनंद। इसमें क्या बताया जाता है सुत्त पिटक में? तो रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू बुद्धिज्म, रूल्स रिलेटेड टू बुद्धिज्म, बुद्धिज्म के क्या कायदे कानून है, ये विनय पिटक में बताया गया है। और सुत्त पिटक में क्या बताया गया? तो टीचिंग्स ऑफ बुद्धा बताया गया है। भगवान बुद्ध के जो भी टीचिंग्स है, ये सारा चीज में बताया गया, टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। फिर दूसरा काउंसिल कहाँ पे होता है? ये 383 बीसी में होता है, ये होता है वैशाली में। इस उस टाइम के किंग किंग कौन रहते हैं? किस कौन से किंग के समय काल में होता है? तो काल अशोका के टाइम में होता है। और इसका चेयरमैन कौन होता है? सब्यकामी होता है, सब्बाकामी। इसमें क्या होता है, इसके जो फॉलोअर्स होते हैं बुद्धिज्म के, दो सेक्ट्स में डिवाइड होते हैं, दो सेक्ट्स में डिवाइड हो जा रहे हैं। तो सबसे पहला का क्या नाम है? स्थावीर वादीन, स्थावीर वादीन। दूसरा क्या होता है? महासांगिक, महासांगिक। तीसरा क्या होता है? बुद्धिस्ट काउंसिल। ये 250 बीसी में होता है। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में होता है। उस टाइम के किंग कौन रहते हैं? तो अशोक रहते हैं। और इसका चेयरमैन कौन रहता है? मोगलीपुत्रस। इसमें क्या होता है? तो अभिधम्म पिटकवाज, 3 पिटक होते हैं, 3 लिटरेचर होते हैं बुद्धिज्म के, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। और अभिधम्म पिटक की इसी टाइम में रचना होती है। किसमें? तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में होती है अभिधम्म पिटक की रचना। इसकी रचना कौन करते हैं? रिटेन बाय राहुल भद्र, राहुल भद्र। वो राहुल नहीं जो भगवान बुद्ध के जो बेटे थे, वो नहीं है, राहुल भद्र। हम लोगों ने ये बताया था जो कि ये अशोक जो है अपना बेटा महेंद्र को और अपनी बेटी संघमित्रा को कहाँ भेजते हैं? श्रीलंका। किसके लिए? बुद्धिज्म को प्रमोशन के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए। और इसी की वजह से जो श्रीलंका में बौद्ध धर्म की स्थापना होती है। फिर चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे होता है? तो ये होता है कश्मीर में। कश्मीर में कहाँ पे? कुंदलवन में। कश्मीर में कुंदलवन, कुंदलवन। उस टाइम में राजा कौन रहते हैं? कनिष्क। और चेयरमैन कौन रहते हैं? वसुमित्र रहते हैं। इस टाइम में क्या होता है, जो कि बुद्धिज्म जो है डिवाइड हो जाता है दो चीजों में, एक हीनयान, दूसरा किसमें? महायान में। हीनयान और महायान। हीनयान कौन से लैंग्वेज में था? ये पाली लैंग्वेज में है, पाली लैंग्वेज। महायान किस कौन से लैंग्वेज में है? तो ये है संस्कृत लैंग्वेज। हीनयान क्या बताता है? भगवान बुद्ध को एक महान इंसान बताते हैं, बुद्धा एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए ह्यूमन। ऐसा नहीं है जो कि भगवान बुद्ध के, इसमें जो है भगवान बुद्ध के साइंस जो होते हैं उसकी पूजा होती है। कहाँ पे? हीनयान में। महायान में भगवान बुद्ध की मूर्ति की पूजा होती है, आइडल वर्शिप ऑफ, आइडल वर्शिप ऑफ बुद्धा। ये कहाँ पे होती है? तो महायान में होते हैं। मतलब बस सिंपल ये बातें हैं हीनयान और महायान में। हीनयान जो है भगवान बुद्ध को एक इंसान मानते थे, उसके जो उपदेश है उसको फॉलो करते थे, उसके जो चिन्ह है उन सब चीजों को मानते थे। लेकिन महायान में जो है भगवान बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते थे। देखिए वहीं पे दिया हुआ है महायान और हीनयान। हीनयान क्या था? बुद्धा एज ए ह्यूमन बीइंग, एक उसे एक इंसान माना गया था। स्क्रिप्ट कौन से भाषा में लिखा गया? पाली में। और महायान कौन से भाषा में लिखा गया? तो संस्कृत में। डिविनिटी ऑफ द बुद्धा, इसमें भगवान बुद्ध की पूजा होती थी। जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है वो कौन कौन से है? तो त्रिपिटक थे। त्रि मीन्स, ट्राई मीन्स 3, पिटक मीन्स बास्केट होता है। और ये कौन से लैंग्वेज में लिखा गया था? तो पाली लैंग्वेज में लिखा गया था। ये कौन कौन से ये बुद्धिस्ट लिटरेचर थे? तो पहला सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अभी हम लोगों ने देखा था सुत्त पिटक के बारे में, सुत्त पिटक देखा था और अभिधम्म पिटक देखा था। सुत्त पिटक कौन लिखा था? आनंद के द्वारा कंपाइल किया था। और विनय पिटक जो है उपाली के द्वारा। सुत्त पिटक क्या बताते हैं? बुद्धा के टीचिंग्स के बारे में। और अभिधम्म पिटक जो है बुद्धा के रूल्स एंड, बुद्धिज्म के रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बताया गया है। देख रहे हैं रूल्स ऑफ मॉन्क्स, जो संतों के लिए जो रूल बनाए हुए थे, ये सारा चीज दिखाता है।
बास्केट ऑफ करेज, ये सारा चीज़ जो है किसमें, सुत्त पिटक में दिखाता है और अभिधम पिटक में। और कुछ ऐसे जो है बुद्धिस्ट लिटरेचर है, इसे पढ़ लेना, ये उतना नहीं, बस ये 3 ज़रूरी है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। जातक है, ये भी बुद्धिस्ट लिटरेचर है, मिलिंद पन्हा है, दीपवास्म है, महावास्म है, बुद्ध चरित्र है, ये सारे चीज़ बुद्धिस्ट लिटरेचर है। कुछ ऐसे मीनिंग है, कुछ ऐसे टर्म है, उसका मीनिंग याद रखना है, उस टर्म का उसका मीनिंग क्या होता है, ये सारा चीज़ देखते हैं। सबसे पहला क्या है, परवाना। परवाना का मीनिंग क्या होता है, बुद्ध पवित्र दिवस वर्षा ऋतु के अंत में मनाया जाता है। ये बुद्धिस्ट हॉलीडे जो होता है, किसके बाद मनाया जाता है, रेनी सीजन के बाद मनाया जाता है, उसे क्या बोला जाता है, पवरना। फिर नेक्स्ट क्या है, उपासक, और दूसरा क्या, उपासिकाज। उपासक किसे बोलते हैं, मेल फॉलोवर को। उपासिकाज किसे बोलते हैं, फीमेल फॉलोवर को। पवराज किसे बोलते हैं, पवराज जो है, जो तपस्वी मार्ग को अपनाते हैं, एसेंटिक पाथ, जो घर छोड़ के तपस्वी मार्ग को अपनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, पवराज बोलते हैं। और चैत्याज किसे बोलते हैं, जो मोंक्स होते हैं उसके प्रेयर स्थल को, प्रेयर हॉल को क्या बोला जाता है, चैत्याज बोला जाता है। और मठों को क्या बोला जाता है, विहार्स बोला जाता है। विहार जो है किसे बोला जाता है, मोन्स्टरीज को, जो मठ है, इन सब चीजों को बोला जाता है। अब देखिए कुछ स्तूपा जो है भगवान बुद्ध को जो रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया गया था, तो सबसे पहला ये देखते हैं, ये क्या है, सांची स्तूप है। इसके गेट को क्या बोला जाए, तोरण बोला जाता है। ये गेट को, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। तोरण जो है गेट को बोला जाता है। और इसके गुंबद को किस तरीके से पूरे पार्ट को बताया गया, इसे क्या बोला जाता था, मेदी बोला जाता था। एक्सक्लोजर वाल जो ये है, त्वरण तो बता दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके मुख्य द्वार को त्वरण बोला जाता है। कुछ और ऐसे स्तूप थे जो कि भगवान बुद्ध को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बुद्ध जो है, ये जो स्तूपाज है, ये कहाँ कहाँ पे है, तो सबसे पहले देखते हैं सांची स्तूप, ये कहाँ पे, एमपी में है। सारनाथ, सारनाथ जो है यूपी में। धामेक स्तूपा है, कहाँ पे, यूपी में है। अमरावती स्तूपा जो कि आंध्र प्रदेश में है, अभी आंध्र प्रदेश का कैपिटल भी है, क्या है, अमरावती है। और मध्य प्रदेश में क्या है, 2 स्तूपा है, एक तो सांची स्तूप है, एक भरूच स्तूपा है। तो हम लोगों ने जो भी चीज था सब कुछ देख लिए। तो चलिए, थैंक यू। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज जरूर कमेंट कीजिएगा।